हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जय अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य व्रत के बारे में जो निसंतान दंपतियों के लिए आशा की किरण है, जो संतान के सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। जी हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, 30 या 31 दिसंबर। यह व्रत संतान सुख के लिए क्यों खास माना जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, व्रत की सही विधि, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे यह व्रत जीवन बदल देता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, पुत्रदा एकादशी कब है, 30 या 31 दिसंबर। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 दिसंबर 2025 मंगलवार को एकादशी तिथि का उदय काल स्पर्श है। इसीलिए व्रत 30 दिसंबर 2025 को ही रखा जाएगा। कुछ लोग 31 दिसंबर को लेकर भ्रम में रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उदय काल वाली तिथि मान्य होती है। और व्रत कब खोलें? 31 दिसंबर 2025 को द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी क्या है? पुत्रदा का अर्थ होता है पुत्र देने वाली, संतान का सुख प्रदान करने वाली। यह व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन दंपतियों को संतान नहीं होती, जिनकी संतान बीमार रहती है, जिनकी संतान गलत मार्ग पर चली जाती है, अगर वे श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो भगवान विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। संतान सुख के लिए क्यों है खास? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संतान सुख के लिए ही पुत्रदा एकादशी क्यों? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यह व्रत स्वयं श्री हरि ने बताया। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इस व्रत का महत्व बताया है। उन्होंने कहा, जो दंपति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से संतान का अभाव दूर होता है। दूसरा, यह व्रत पितृदोष से भी मुक्ति देता है। अनेक बार संतान न होने के कारण पितृदोष, पूर्व जन्म के कर्म या अनजाने पापों का फल होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत पितरों को तृप्त करता है, पूर्व जन्म के दोष काटता है, संतान मार्ग को खोलता है। तीसरा, यह केवल पुत्र नहीं, संतान सुख देता है। ध्यान रखिए भक्तों, यह व्रत केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह आपको स्वस्थ संतान, संस्कारी संतान, आज्ञाकारी संतान, दीर्घायु संतान देता है। इसीलिए कहा जाता है, संतान सुख के लिए क्यों है खास। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। अब सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी अत्यंत सुंदर कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नगरी में एक राजा सुकृत्मा राज करते थे। राजा और रानी बहुत धनवान थे, धर्मात्मा थे, प्रजाप्रिय थे, लेकिन एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किए, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। ऋषियों का उपदेश था। एक दिन राजा ऋषियों के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा बताई। तब ऋषियों ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक निर्दोष ब्राह्मण का अपमान किया था, उसी का फल आज संतान अभाव के रूप में मिल रहा है। राजा दुखी हो गए। ऋषियों ने समाधान बताया, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्ण विधि से श्रद्धा और संयम के साथ रखना। राजा रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया, निर्जल उपवास रखा, रात भर जागरण किया, श्री विष्णु की पूजा की, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई।
तभी से यह व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाया। पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, तुलसी पत्र अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार मंत्र जाप करें। संभव हो तो निर्जल व्रत रखें, नहीं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। चावल, गेहूं, दाल पूर्णतः वर्जित है। क्रोध, झूठ, निंदा से बचें। रात्रि जागरण में विष्णु सहस्त्र नाम, हरि कथा, भजन कीर्तन करें। द्वादशी का पारण। सूर्योदय के बाद ब्राह्मण भोजन या दान करके फिर स्वयं भोजन करें। एकादशी में चावल नहीं खाएं, झूठ नहीं बोलें, किसी का अपमान नहीं करें, आलस क्रोध नहीं करें। यह व्रत का फल नष्ट कर देता है। अगर संतान सुख के लिए व्रत कर रहे हों तो पूजा में पीले पुष्प, केले का दान, गाय को हरा चारा, बच्चों को भोजन कराना अत्यंत फलदायक होता है। पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह आस्था, विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। जो इस व्रत को सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा, नियमों के साथ करता है, भगवान विष्णु उसे संतान सुख अवश्य प्रदान करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जया अमृत कथा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी माता।